भगत सिंह 1928। धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। मई 1928 के कीर्ति में यह लेख छपा, जिसमें भगत सिंह ने धर्म की समस्या पर प्रकाश डाला है। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही युवकों की भी कॉन्फ्रेंस हुई। 2-3 सवालों पर इसमें बड़ा झगड़ा और बहस हुई। उनमें से एक सवाल धर्म का भी था। वैसे तो धर्म का प्रश्न कोई ना उठाता, किंतु सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म की आड़ लेकर उन संगठनों का पक्ष लेने वालों ने स्वयं को बचाना चाहा। वैसे तो यह प्रश्न और कुछ देर दबा रहता, लेकिन इस तरह सामने आ जाने से स्पष्ट बातचीत हो गई और धर्म की समस्या को हल करने का प्रश्न भी उठा। प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा ना कहें। आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूं। बाद में लाहौर में भी इसी विषय पर नौजवान सभा ने एक मीटिंग की। कई भाषण हुए और धर्म के नाम का लाभ उठाने वाले और यह सवाल उठ जाने पर झगड़ा हो जाने से डर जाने वाले कई सज्जनों ने कई तरह की नेक सलाहें दी। सबसे ज़रूरी बात जो बार बार कही गई और जिस पर श्रीमान भाई अमर सिंह जी झबाल ने विशेष जोर दिया, वह यह थी कि धर्म के सवाल को छेड़ा ही ना जाए। बड़ी नेक सलाह है। यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख शांति में कोई विघ्न डालता हो तो किसी को भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक का अनुभव क्या बताता है। पिछले आंदोलन में भी धर्म का ही सवाल उठा और सभी को पूरी आज़ादी दे दी गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के मंच से भी आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे। उन दिनों धर्म में पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी। जो दुष्परिणाम हुआ वह किससे छिपा है। अब राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं। बात यह है कि क्या धर्म घर में रहते हुए भी लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ाता? क्या उसका देश के पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है। उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देना है। लेकिन इस बात पर बहस न भी करें और सीधे अपने सामने रखे दो प्रश्नों पर ही विचार करें तो हमें नजर आता है कि धर्म हमारे रास्ते में एक रूढ़ा है। मसलन हम चाहते हैं कि सभी लोग एक से हों, उनमें पूंजीपतियों की ऊंच नीच की, छूत अछूत का कोई विभाजन न रहे। लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों को जनेऊ तक देने की इनकारी है। यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कहने की कसम ले लें तो चुप कर घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो धर्म का विरोध करना होगा। लोग यह भी कहते हैं कि इन बुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत खूब। अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। भेदभाव तो फिर भी रहा ही। गुरुद्वारे जाकर जो सिख राज करेगा खालसा गाएं और बाहर आकर पंचायती राज की बातें करें तो इसका मतलब क्या है? धर्म तो यह कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले को तलवार के घाट उतार देना चाहिए और यदि इधर एकता की दुहाई दी जाए तो परिणाम क्या होगा हम जानते हैं कि अभी और कई ऊंचे भाव की आयतें और मंत्रा पढ़कर खींचतान करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस सारे झगड़े से छुटकारा ही क्यों न पाया जाए। धर्म का पहाड़ तो हमें हमारे सामने खड़ा नजर आता है। मान ले कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाए, सेनाएं आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हो, गोली चलने ही वाली हो और यदि उस समय कोई मोहम्मद गौरी की तरह, जैसी ये कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गायें, सुअर, वेद, कुरान आदि चीजें खड़ी कर दे तो हम क्या करेंगे? यदि पक्के धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर घर बैठ जाएंगे। धर्म के होते हुए हिंदू सिख गाय पर और मुसलमान सुअर पर गोली नहीं चला सकते। धर्म के बड़े पक्के इंसान तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पांडवों की तरह ठाकुरों के आगे लौटते रहेंगे और दूसरे लोग धर्महीन या अधर्मी काम कर जाएंगे। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? धर्म के विरुद्ध सोचना ही पड़ता है। लेकिन धर्म के पक्ष वालों के तर्क भी सोचे जाएं तो वे यह कहते हैं कि दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, इसी बात को ले लें। रूसी महात्मा टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक
एसे एंड लेटर्स में धर्म पर बहस करते हुए उसके 3 हिस्से किए हैं। पहला, इसेंशियल्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की ज़रूरी बातें, अर्थात सच बोलना, चोरी ना करना, गरीबों की सहायता करना, प्यार से रहना वगैरह। दूसरा, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, यानी जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है। तीसरा, रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, यानी रस्मों रिवाज वगैरह। मतलब यह कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं, सभी कहते हैं कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, प्यार से रहो। इन बातों को कुछ सज्जनों ने इंडिविजुअल रिलीजन कहा है। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरना यह कि ऐसे नेक विचार हर आदमी में होने चाहिए। दूसरा, फिलॉसफी का प्रश्न है। असल में कहना पड़ता है कि फिलॉसफी इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी फिलॉसफी आदमी की कमजोरी का फल है। जहां भी आदमी देख सकते हैं वहां कोई झगड़ा नहीं, जहां कुछ नजर न आया वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और खास खास निष्कर्ष निकाले गए। वैसे तो फिलॉसफी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ साथ शांति होना भी बड़ी ज़रूरी है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई और मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बहुत अच्छा, अपना अपना विचार है। आइए प्यार के साथ बैठकर बहस करें, एक दूसरे के विचार जानें। लेकिन मसला तनासुक पर बहस होती है तो आर्य समाजियों व मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। बात यह है कि दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रखाते हैं। वे समझते हैं कि वेद भगवान में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसा लिखा है और यही सच है। अपने सोचने की शक्ति को छुट्टी दी हुई होती है। सो जो फिलॉसफी हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखती हो, तो एक खास फिलॉसफी मानने के कारण भिन्न गुट न बने, तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है। अब आती है तीसरी बात, रस्म और रिवाज। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकालना ज़रूरी है, उसमें आगे आगे बैंड बजाना भी ज़रूरी है। लेकिन हैरीमन रोड के रास्ते में एक मस्जिद भी आती है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे बाजा ना बजे। अब क्या होना चाहिए? नागरिक आज़ादी का हक कहता है कि बाजार में बाजा बजाते हुए भी जाया जा सकता है, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं। इनके धर्म में गाय का बलिदान ज़रूरी है और दूसरे में गाय की पूजा लिखी हुई है। अब क्या हो, पीपल की शाखा काटते ही धर्म में अंतर आ जाता है, तो क्या किया जाए। तो यही फिलॉसफी और रस्मों रिवाज के छोटे छोटे भेद बाद में जाकर नेशनल रिलीजन बन जाते हैं और अलग अलग संगठन बनने के कारण बनते हैं। परिणाम हमारे सामने है। सो यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है, तो धर्म की कोई ज़रूरत नहीं, इसे आज ही उड़ा देना चाहिए। यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्रता विचार मिलाकर धर्म बनता हो तो धर्म मुबारक है, लेकिन अलग अलग संगठन और खाने पीने का भेदभाव मिटाना ज़रूरी है। छूत अछूत शब्दों को जड़ से निकालना होगा। जब तक हम अपनी तंगदिली छोड़कर एक न होंगे, तब तक हमें वास्तविक एकता नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर लिखी बातों के अनुसार चलकर ही हम आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है, जब लोग परस्पर घुल मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आज़ाद हो जाएंगे।